हाँ जी, देखिए कल हम बताए हैं आप लोग को सर्किल के बारे में, आज उसी का है अगला क्लास। सर्किल में देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग सर्किल पढ़ लेंगे, सर्किल की जीवाएँ, मतलब अगला टॉपिक है वृत्त की जीवाएँ। वृत्त में है, हम पढ़ाना चाह रहे हैं वृत्त की जीवाएँ। पढ़ाए थे जीवाएँ क्या होता है, कॉर्ड्स ऑफ सर्किल। क्या होता है जीवा, बताइए तो। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट। अब इस जीवा से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी है, बात समझ रहे हैं। आप ध्यान थोड़ा दीजिए, जब 8वां 10वां में पढ़ रहे थे तो जो रेखा गणित में जब थ्योरम था तो एगो थ्योरम होता था और थ्योरम का उसका विलोम होता था, याद आ रहा है, तो 2 गो थ्योरम हो जाता था। हम आपको एक थ्योरम बताएंगे, ठीक, और विलोम आप खुद से निकालिएगा, और निकल सकता है, तरीका बताएंगे किस तरह से विलोम निकलता है। तो सर्किल में पहला है, लिखिए प्रमेय 1 में, प्रमेय 1 वृत्त की जीवाएं के संबंधित कुछ थ्योरम है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए एक वृत्त है, ठीक, इस वृत्त के ये जीवा है, ये भी क्या है, वो क्या है, इसका केंद्र है ना। अब देखिए थ्योरम क्या कहता है, किसी वृत्त के जीवा केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर इस केंद्र से कहीं भी इस पर लंब मिले तो 90 डिग्री, हाँ, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये बराबर, यही थ्योरम है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए प्रमेय 1 में कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यही थ्योरम है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये थ्योरम है। अब इसी का विलोम है, ठीक, आप खुद निकालोगे। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको पकड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, इस सब सप्लीमेंट्री है। यदि हम बोलें कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर, तो यदि किसी वृत्त के, वो तो सप्लीमेंट्री है। टर्निंग पॉइंट यही है कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब होना चाहिए, तो वो जीवा को क्या करता है जी, समद्विभाजित करता है। यही 3 वर्ड है ना, जो मतलब इस थ्योरम का नाक है, समझ रहे हैं, कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इसका विलोम करना है तो पहले केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब है तब समद्विभाजित करता है, तो इसी को पलट दोगे तो कैसे पलटोगे, पलटो तो विलोम इसका यही हो जाएगा। वही है थ्योरम, वही है, बस कहने का तरीका है। जैसे वॉइस में नहीं पढ़े हैं राम इट्स मैंगो, तो क्या उसका अर्थ बदल जाता है जी, वॉइस एक्टिव से पैसिव चेंज करने में मीनिंग तो बदलता नहीं है। बस वही चीज़ है, विलोम कहने का तरीका बदल जाएगा मगर मीनिंग वही है। दोनों तरफ से देखना चाहिए, इधर से देख रहे हैं तो इधर से भी देखिए। तो क्या है ये थ्योरम, कैसे कहिएगा, पहले क्या है, लंब है तब समद्विभाजित है, तो उल्टा करना है तो अब कहेंगे समद्विभाजित और तब कह देंगे लंब। यदि कोई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तो
वह रेखा वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब होती है। एक ही बात है, नहीं हो गया? तो ये दो को क्लियर हो गया। यदि कोई रेखा क्या कर रही है, जीवा को समद्विभाजित कर रही है ना, तो वह रेखा यानी ओ ए ओ डी मान लेते हैं, ओ डी जो रेखा है, यदि कोई रेखा, समझो ठीक से, यदि कोई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तो वह रेखा वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब होती है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं, तो दो को थ्योरम क्लियर, समझ में आ गया जी। यानी कि प्रमेय 1 क्लियर और उसका विलोम भी क्लियर। मिटा दें, समझ में आया कि नहीं? बस तरीका है और कुछ नहीं है। ये सब रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक ये सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात देखिए, प्रमेय दूसरा प्रमेय क्या कहता है, ये समझिए। ये कोई वृत्त है ना, अगर किसी वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं, वृत्त की समान, जैसे मान लीजिए एक जीवा है ए बी ना, और दूसरी जीवा है सी डी, ये केंद्र है, ठीक। तो वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। बात समझ रहे, ये बराबर होगा। अगर ये जीवा बराबर है तो ये भी बराबर होगा। यानी किसी वृत्त में समान लंबाई की जीवा हो तो केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो दोनों आपस में समान होगा। यही तो बात है, ये होना भी चाहिए, तबे ना सर्किल होगा जी। तो समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। हो गया, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। क्लियर है जी? हैं? बढ़े आगे। अब इसी का विलोम, इसका विलोम क्या हो जाएगा, बस आपको निकाल सकते हो खुद, तरीका पता होना चाहिए, कुछ नहीं है इस सब में। विलोम क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, समान लंबाई की जीवाएं समान कोण बनाती हैं ना, समान कोण, यही दो बात ना है। तो पलटो, कोई पलटी है तो खड़ा होकर बोलिए। नहीं बनाती हैं, वह पलटने नहीं आ रहा है, भाषा का आपको थोड़ा सा हेर फेर है। पलटिए, बुझा तो रही रहा है कि कैसे होगा, मगर बोलने नहीं आ रहा है। बोलिए, समान कोण की जीवाएं, देखिए हम बोल रहे हैं वृत्त की वे जीवाएं, वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, आपस में बराबर होती हैं। पलट नहीं दिए। वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती है, आपस में क्या होता है, बराबर। इधर क्या बोल रहे हैं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो पहले हाई बोल दे रहे हैं, बाद में ये बोल दे रहे हैं। आपको शब्दों को हेर फेर करने आना चाहिए, नहीं तो रटते रह जाओगे। दूसरा क्लियर, लिख लीजिए विलोम में, वृत्त की वे जीवाएं, वृत्त की वे जीवाएं जो
केंद्र पर समान कोण बनाती हैं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती है। नहीं हो गया जी, यही बात तो है ना, फिगर वही बनेगा। क्लियर, मिटा दे। 4 गो थ्योरम क्लियर, किताब में देखिएगा तो ये 4 गो होगा और इससे पूछता है, बस समझ रहे हैं। मिटा दे। अब प्रमेय तीसरा देखिए, कुछ है इसमें 4 गो थ्योरम क्लियर। इस सारा बात अभी क्या बता रहे हैं, जीवा से संबंधित ना बता रहे हैं, तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीवा कॉर्ड, सही है। तीसरा थ्योरम देखिए, कौन सा प्रमेय तीसरा देखिए। तीसरा प्रमेय क्या कहता है, ठीक, इसको आप लोग पलटिएगा। ठीक, ये सर्किल है, ये जीवा है एक ए बी ना, एक जीवा है, हाई ऊपर नीचे लिख रहे हैं ऐसा मत समझिएगा, बस वो बराबर बोलेगा। ठीक है, ये सी डी ई केंद्र है ना। समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान लंबाई की जीवाएं, ये दूरी जितना है ना, अगर ये बराबर है, एक देते हैं, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। उसके आगे पीछे लगा दीजिए, किसी वृत्त में लंबा कर लेना है कर लीजिए। समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। क्या यही थ्योरम है। पलटी अब इसका विलोम, जस्ट पीछे जैसे पलटे थे ना उसी तरह हो जाएगा। पलटो, हाँ, किसी वृत्त के केंद्र से समान दूरी की जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। वृत्त के केंद्र से समान दूरी की जीवाएं केंद्र से समान दूरी की जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। हो गया कि नहीं? कुछ है, ये अपनी भाषा में है, ये किताबी लैंग्वेज नहीं है। इसको भोजपुरी में कर लो, भोजपुरी में करोगे तो क्या हो जाएगा? करो कोई भोजपुरी में। अरे लैंग्वेज डजंट मैटर, इंग्लिश में कर लो, भोजपुरी में कर लो। का है हंस का रहे हो? भोजपुरी आपको तो टीचर में दिया ही है कि भोजपुरी भी होना चाहिए, है मैथिली होना चाहिए, वो भाषा है, उससे ज़्यादा उतना टेंशन नहीं लेते हैं। करो कोई भोजपुरी बोलते हो ना जी, इसी को बदलो, ऐसे बोल सकते हो। बड़ा एगो वृत्त में देखो, ऐसे बोलो वृत्त में समान लंबाई की जीवाणु केंद्र से समान दूरी पर होला, हो गया। ऐसे भी भोजपुरी बोलो कि जौन जीवा केंद्र से समान दूरी पर बा वो आपस में बराबर हुई, बात खत्म। मजा आ गया है? अब इसी को हिंदी में बोल लो, इंग्लिश में कर लो, तमिल में कर लो, मलयालम में कर लो, चीज वही रहेगा। नहीं समझ रहे हो? तो भाषा पर ज़्यादा
मिटा दें? चलिए, हाँ, ये खत्म। 6 गो जीवा से संबंधित प्रॉपर्टी खत्म। कौ गो बोल दिए जी? 6 गो। अब कुछ है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वृत्त से संबंधित कुछ कोण की विशेषता ना, इसको थोड़ा खास तौर पर ध्यान रखना। हाँ, सम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। सम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। बात समझिए, इसमें पहला है वृत्त से संबंधित कुछ कोण संबंधी विशेषता ना, कोण संबंधित विशेषता ना, वृत्त से संबंधित कुछ कोण संबंधी विशेषता। ये बार बार पूछता है और कई बार पूछता है, ठीक है। अभी जो बोलने जा रहे हैं, ठीक, ये सर्किल है, ये वृत्त है का केंद्र है, ये है चाप कह लीजिए चाहे जीवा कह लीजिए। वृत्त के किसी चाप अथवा जीवा, अगर ऐसे मिला दे तो है चापे है, ऐसे मिला दे तो ये जीवा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वृत्त के किसी चाप हो चाहे जीवा हो द्वारा केंद्र पर बना कोण, यहां से है चाप से बनाओगे तो केंद्र पर बना कोण ना, उसी चाप अथवा के जीवा के द्वारा वृत्त के किसी अन्य भाग पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये x है तो ये 2x है, ये ध्यान रखना, समझ रहे हो। ये कई बार पूछता है, समझ रहे हो। इस तरह का देखे होंगे, अगर ये 60 है तो ये 120, आंख बंद करके मारोगे तो वृत्त के किसी चाप अथवा जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी अन्य भाग पर बने कोण का दुगना होता है। चाहे इसको पलट कर कह सकते हो कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण का आधा होता है। इसको बोल रहे हैं तो दुगना बोलेंगे, इसको बोलेंगे तो आधा बोलेंगे। लिख लीजिए इसको। अभी ध्यान देना, ये तो ऐसे फिगर दिया है ना, ये फिगर उल्टा सीधा दे देता है। फिगर उल्टा सीधा दे देगा ना तो ऐसे भी दे देगा। मान लो ये है चाप ले लिए, ये हो जाएगा, अब वृत्त का केंद्र है ना, तो ये 180 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे भी दे देगा, हाई पूरा चाप है ए बी, फिगर ये टेढ़ टेढ़ करके देता है, समझ रहे हो। अब ऐसे भी दे देगा तो उल्टा फिगर एफ समझना है। अब देखो इसको द्वारा दिया ना तो ये ऐसे ले लेगा, अब बताओ ये ऐसे कह देगा, ये बताओ कितना होगा ना, समझ रहे हो। वो ये पूरा को चाप लिया है, यहां से यहां तक का लिया है, ठीक है। अगर मान कर चलिए कि ये 130 है तो कितना हो जाएगा, ये 231 और 260 कितना हो जाएगा है 360 कर देते हैं, चाहे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं। टोटल आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर तो फिगर उल्टा सीधा करके देगा। ये सारा तीनों फिगर में हाई वाला फिगर आपको खूब ध्यान में होगा
है, दो गो उल्टा है, तो फिगर ध्यान में रखना। लिखिए, वृत्त के किसी चाप या जीवा से केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण उसी चाप अथवा जीवा द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण का दुगना होता है, पर बने कोण का दुगना होता है। बुझाया? यही थ्योरम है। कोई दिक्कत? इसका उल्टा उल्टा नहीं है, बात समझ रहे हैं? उल्टा करने आए तो इसको आधा कह दीजिएगा, इसको कर रहे तो उसको आधा कह सकते हैं। हो गया ये थ्योरम। बढ़े आगे। ये एंगल से संबंधित प्रॉपर्टी है कि नहीं है? अब अगला बात इसी में, दो नंबर क्या कहता है? दो नंबर ये कहता है, ये अंडा हो गया। ठीक, दो नंबर कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये दोनों तरह से ठीक है। ये अर्धवृत्त है ए बी, इसको मिटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अर्धवृत्त है का कोण क्या होता है? समकोण। ये 90 डिग्री होगा। किस हिसाब से होगा? अभी पीछे बताए थे ना कि है पूरा 180 हो गया तो है क्या होगा? 90 हो जाएगा। उसी तरह से है, तो लिख लीजिए अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अगला पर में लिख लीजिए, तीसरा नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऐसे है इंपॉर्टेंट सब, मगर ज़्यादातर क्वेश्चन जिससे पूछता है। ठीक, देखिए ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, चाप कह लीजिए या खंड कह लीजिए ना, वृत्त के किसी चाप अथवा खंड द्वारा वृत्त पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही चाप द्वारा, देखो ऐसे यहाँ से ये बन गया, एक ये कोण बना होगा, यहाँ से ये बन गया, ये बराबर होगा। यही एक एक चाप है ना, चाप बदलेगा बदल जाएगा, तो वृत्त के एक ही चाप द्वारा या एक ही खंड द्वारा वृत्त पर बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप ऐसे भी देख लो, अगर ये चाप है तो ये ऐसे बना देगा तो भी ऐसे बना देगा, तो भी ऐसे बना रहा है तो भी ऐसे बना रहा है तो भी ऐसे बना रहा है तो भी, ये सब क्या है? आपस में बराबर है। ठीक, यही है थ्योरम। इस पर पूछता है, लिख लीजिए, एक ही चाप या खंड के अंतर्गत बने कोण समान होते हैं। एक ही चाप चाहे खंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं जी? तीसरा बात क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला देखिए, मिटा दे, 3 को हो गया ना। अब चौथा बात थ्योरम देखिए। चौथा थ्योरम में हम एगो बताए थे, आगे पीछे भी इसका चर्चा हो चुका है कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है?
अरे यही बताए थे, वृत्त है ना, ठीक। तो चक्रीय चतुर्भुज होगा ना, ये ए बी सी डी, ऐसे चतुर्भुज का विपरीत कोण क्या होता है, बराबर होता है जनरली, और सब वर्ग वर्ग वाला जो है मगर इसमें क्या हो जाएगा, विपरीत कोणों का योग 180। 180 होगा तभी जाके चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसको बताए थे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके विपरीत कोणों का योग 180 होता है। तो यही है कोण ए प्लस कोण सी और कोण डी प्लस कोण बी, ये दोनों का होगा 180 होगा। समझ रहे हैं? बुझा गया? एक और यहीं पे समझ लीजिए, पांचवा, ठीक। बुझ रहे हैं कि नहीं जी? बुझ रहे हैं? सही बात है, बहुत अच्छा। अब देखो, अगर ये क्या कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, ये थ्योरम को थोड़ा खास तौर पर ध्यान रखना, ठीक है? कैसे याद रखोगे? खास तौर पे ना, जैसे ये है ए बी सी डी ई है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। समझ रहे हो? ये क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये कहता है, ये फिगर ध्यान देना, है जहां से निकला है इधरों निकल सकता है, इधरों निकल सकता है, इधरों निकल सकता है। ये वाला यहां से है पूरा, है पूरा, और ये दोनों बराबर होता है। समझ रहे हो? अभी कैसे होगा देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको बुझा जाएगा। बुझा रहा है लॉजिक? अरे देखो, इसका योग 180 होता है, हाईएस्टेट एंगल है, तो हाई बराबर नहीं होगा, फिर मिला के 180 कर देगा। न बुझे का जा, इसका योग 180 होता है, हाईएस्टेट एंगल है, तो ये बराबर नहीं होगा, तब जाके ना 180 कर देगा। यानी कोण ए डी ई इज इक्वल टू कोण सी बी ई बराबर होगा सी बी सी। बात समझ रहे हैं? लिखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? लिखिए, यदि चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बाह्य कोण उसके विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। यदि चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए तो बाह्य कोण उसके विपरीत भुजा के आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण उसके विपरीत कोण के ना, विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। हो गया? बस यही है, इतना ध्यान रखोगे। अब आगे जो चलेगा वो चलेगा टेंजेंट ऑफ सर्किल, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक कल का जो होगा वो क्या होगा? टेंजेंट ऑफ सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा ना, ये कल का आपका रहेगा। क्लियर है? रहने देते हैं। ओके।